जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से लगभग 3-4 हफ्ते पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा जो H1B वाला मूव था, जब वो लिया गया था, तो उसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने उसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक इशारा कर दिया था कि जो भी इंडियन टैलेंट है जो कि या तो अमेरिकन कंपनीज के लिए अमेरिका में काम कर रहा है या फिर कोई इंडियन टैलेंट अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडिया में बैठकर काम कर रहा है, हम लोग उनके ऊपर क्लैंप डाउन करने वाले हैं। और बस ऐसा बोलने के 2-3 दिनों के बाद ही वो H1B वाला जो सालाना फीस वाला जो झटका था वो उनके द्वारा दे दिया गया था। अब दोस्तों, कुछ वैसा ही हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि अमेरिकन कॉलेजेस और अमेरिकन विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, अब उनके ऊपर क्लैंप डाउन करने के लिए एक नई वार्निंग को जारी कर दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा एक मीमो को जारी किया गया है जिसमें कि वो अपने ही कॉलेजेस को ये कह रहे हैं कि अब आप किसी भी हालत में 15% से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस में, विद्यालयों में, वहाँ महाविद्यालयों में आप उनको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, फर्दर ये भी कह दिया गया है कि एक सिंगल कंट्री से 5% से ज़्यादा आप लोग किसी भी कंट्री से एडमिशन्स नहीं ले सकते। मतलब कि अगर आप पूरे साल भर में 1000 एडमिशन करते हैं उदाहरण के तौर पे, तो केवल और केवल 150 बच्चे ऐसे होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय होंगे, और उसमें से भी अगर आप एक कंट्री से लेना चाहते हो तो 50 से ज़्यादा बच्चे आप उस केस में नहीं ले सकते हो। इस मीमो में वैसे तो बहुत कुछ है, वो क्या कुछ है मैं बात करूंगा, बहुत ही नई नई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन इन्होंने अपने ही कॉलेजेस को मनवाने के लिए ये कह दिया है कि अगर आपने इन चीज़ों को मानना शुरू नहीं किया तो जो फंडिंग आपको सरकार की तरफ से मिलती है वो वाली फंडिंग भी हम लोग आपके लिए रोकना शुरू कर देंगे। और ये खबर आप देखिए कब सामने आई है दोस्तों, जस्ट परसों ही ये खबर यहाँ पे सामने आई है। इसके बारे में तो मैं डिटेल में चर्चा करूँगा ही करूँगा कि इसके क्या मायने हैं हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन दोस्तों, एक तरफ ये सब चल रहा है, इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे जवाब दिया है। वो जवाब कैसे दिया है, डायरेक्टली इसके साथ संबंधित नहीं है, लेकिन दोस्तों परसों ही हमें एक खबर देखने को मिलती है कि हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान जी, उन्होंने डायरेक्टली अपने ऑफिसेस को कह दिया है कि देखिए, अब से जो जोहो ऑफिस है वो आपको मैंडेटेड किया जाता है। मतलब कि अब आप किसी भी विदेशी कंपनी का जो ऑफिस है उसको अपने ऑफिसेज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें ऑब्वियसली सीधा सीधा जो मायने थे वो ये थे कि एक जो गूगल का वर्क स्पेस आता है, जैसे कि ये गूगल शीट्स हुआ, गूगल स्प्रेडशीट्स हुआ, गूगल डॉक्स हुआ, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस आता है, MS पावर पॉइंट आता है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी बजाय केवल और केवल जोहो ऑफिस स्वीट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए खबर दोस्तों, ये भी परसों सामने आई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने सभी दफ्तरों को बोल दिया है, यूज़ ओनली इंडियन वर्क एप्स। आप जो है किसी और कंट्री की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। नाउ आई नो कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों का संबंध दोस्तों एजुकेशन के साथ था, इसीलिए हम दोनों को एक साथ डील कर रहे हैं। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप के इस नए मीमो में पेश हुआ है और क्या यहाँ पर हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द मीमो जो हमें देखने को मिला है दोस्तों, क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक 10 पॉइंट मेमोरेंडम को इशू किया गया है टू अमेरिकन कॉलेजेस। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो लिमिट है, जो कैपिंग है, वो केवल 15% की ही होने वाली है। उसमें भी कहा गया है कि 5% ऑफ स्टूडेंट्स किसी एक सिंगल फॉरेन कंट्री से नहीं आ सकते हैं। मीमो में वैसे तो और बहुत कुछ है, मैं उस पर वापस आऊंगा, लेकिन
लेकिन मीमो को फॉलो करने के लिए बशर्त लगा दी गई है कि अगर आप इस मीमो को फॉलो नहीं करेंगे तो जो आपको फेडरल फंडिंग मिलती है वो आपको देना बंद कर देंगे। और उसमें भी जो कामकाज है वो शुरू भी कर दिया गया है। आप यहाँ पे खबर को देखिए, ये 2 अक्टूबर की खबर है, अमेरिका में खबर हुई थी। व्हाइट हाउस के द्वारा 9 जानी मानी यूनिवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज़ को ये चिट्ठी भेज भी दी गई है कि अगर आपको हमसे ग्रांट चाहिए, हमसे किसी प्रकार के फेडरल बेनिफिट्स चाहिए, मतलब कि अगर आपको हमसे जो ये फंडिंग वगैरह चाहिए, तो उस केस में इस अग्रीमेंट को जल्दी से साइन करिए। उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। ये 9 में से मैं श्योर शॉट हूँ कि ऑलमोस्ट हर किसी ने जो कि थोड़ा बहुत एजुकेशन फील्ड के साथ संबंधित होगा, कम से कम 5 या 6 यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना ही होगा। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, देन ब्राउन यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, डार्टमथ कॉलेज ये भी दोस्तों आई थिंक आईवी लीग कॉलेज में आता है, देन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जिसको यूपेन कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया USC के नाम से, टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया एंड वॉन्डरबिल्ट यूनिवर्सिटी। इन सभी को ये चिट्ठियाँ ऑलरेडी व्हाइट हाउस के अधिकारियों के द्वारा भेज दी गई हैं। अब दोस्तों इस चीज़ का क्रिटिसिज्म जो अभी तो होना शुरू होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग तो ऑलरेडी इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये वाली खबर देखिए, इंडियन मीडिया ने कवर किया है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ ही इस चीज़ के फेवर में नहीं है, बिकॉज उनका ये कहना था कि जो पैसा हम लोग फॉरेन स्टूडेंट्स से लेते थे उसी के बेसिस पे, चूंकि हम लोग उनसे ज़्यादा पैसा लेते थे, उसी के बेसिस पे हम लोग हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को करवा पाते थे, उसी के बेसिस पे जो हम लोग जो है नई नई फैसिलिटीज़ दे पाते थे। और बल्कि वेस्टर्न मीडिया जो कि यूके की जानी मानी मीडिया है गार्डियन, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पे मूव ले रहे हैं, ऐसा करने से वो अमेरिका की ही हायर एजुकेशन को डिसमेंटल कर रहे हैं। इससे और किसी को नुकसान हो ना हो, लेकिन अमेरिका के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। अगेन लाइक आई टोल्ड यू, ये क्रिटिसिज्म अभी केवल शुरू हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बिफोर आई टॉक अबाउट कि इंडिया ने कैसे इनडायरेक्टली इसके ऊपर रिएक्ट किया है, उस मीमो के बारे में आपको बता दूं, इतनी ज़्यादा शर्तें लगा दी गई हैं। कहा गया है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी फॉरेन स्टूडेंट को लेते हैं तो उस स्टूडेंट का जो डेटा है ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और होमलैंड सिक्योरिटी के साथ शेयर किया जाएगा, मतलब कि मान लीजिए कि उनकी पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा। एंड नंबर 2, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग करी जाएगी कि क्या वो जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालता है, क्या वो आइडियोलॉजिकली वो कंटेंट सही है, उसका एसोसिएशन किसके साथ है, कहीं वो अमेरिकन वैल्यूज़ के खिलाफ तो नहीं है। तो आप लोग अंदाज़ा अगेन लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मैं कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको स्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगेन दिस इज़ नॉट द कंप्लीट लिस्ट, उसमें 10 पॉइंट्स हैं, मैंने आपके साथ केवल 4 पॉइंट्स को ही शेयर किया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट यहाँ पर अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। अब बदले में दोस्तों हमारी तरफ से हमें क्या देखने को मिला है, हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा, पहले आपको याद होगा हमारे अश्विनी वैष्णव साहब जो कि IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने पब्लिकली बोल दिया कि हम तो जी फॉरेन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जोहो का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश सामने आए हैं। उन्होंने अपने दफ्तरों और विभागों को बोल दिया है कि इंडियन वर्क ऐप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फॉरेन सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इस बार स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जोहो ऑफिस स्वीट का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड दी वर्क फ्लोज। आप यहाँ पे देखिए ये दोस्तों जो नैरेटिव, अब हम लोग भी उस नैरेटिव वाली गेम में उतर चुके हैं और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, स्वदेशी डिजिटल टेक्नोलॉजी को पुश करने के लिए अब ये वाले कदम हैं जो कि अब ओपनली अब हमारी सीनियर मिनिस्टर्स और हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा भी लिया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेलकम मूव, स्पेशली जब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आता है तो और भी वेलकम लगता है कि जब सरकार का शिक्षा मंत्रालय ही ऐसा कर रहा है जो कि दूसरों को शिक्षा करने के लिए ही जिम्मेदार होता है, तो फिर बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड धीरे धीरे वी विल सी कि ऑलमोस्ट सभी दफ्तरों में
तब हमें स्वदेशी जो ऑफिसेज हैं, जो स्वदेशी स्वीट्स हैं, वही हमें देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि इवन दो ये दोनों केसेस डायरेक्टली इंटरलिंक्ड नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लिंकेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं सोवरेनिटी की बात करूं और अगर मैं कंट्रोल की बात करूं, अमेरिका ऐसा करना चाह रहा है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कैपिंग को लगा के, रिस्ट्रिक्शंस को लगा के, और इंडिया ऐसा करना चाह रहा है बाय promoting the स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। सिमिलरली इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। अमेरिका एक तरफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, इमिग्रेशन को टाइटन कर रहा है, बाउंड्रीज को टाइटन कर रहा है, लेकिन इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस को शोकेस कर रहा है, दिखाते हुए कि अगर हम आपके चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, और हम लोग अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को ही फ्यूचर में चूज़ करने वाले हैं। आई थिंक दोस्तों इन दोनों ही चीज़ों के मायने बहुत बड़े हैं। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड